कल हम सभी लोगों ने आर्य समाज के स्थापना, आर्य समाज के जो मूल उद्देश्य थे उन सभी पर चर्चा कर लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाल्यकाल की घटनाओं की भी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। हम लोग आज शुरू करेंगे, इन्होंने कहां से शुरू किया अपने मत का प्रचार। आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने मत का प्रचार कहां से शुरू किया, तो उस क्रम को हम लोग यहां पर प्रारंभिक रूप से लिखना प्रारंभ करेंगे। यहां लिखेंगे आर्य समाज संबंधित किससे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये कल मैंने बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के तन्नाकारा के मौरवी में हुआ था। पिताजी रामजी कृष्ण जी तिवारी, और उस घटना का भी जिक्र मैंने किया था जिसके माध्यम से ये जो है थोड़ा सा धार्मिकता से विरत होते हैं, लेकिन सत्य की खोज के लिए अपना जीवन समर्पित करने की बात कर देते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज स्थापना 1875 में हुई थी। ये कल मैंने आप लोगों को बताया भी था, बंबई में हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने मत का प्रचार कब प्रारंभ किया, इन्होंने 1863 ईस्वी से 1863 ईस्वी में अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। क्या किया, अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया, प्रचार प्रारंभ किया। कहां से प्रारंभ किया, यह सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया इन्होंने। कहां से किया भैया, इन्होंने आगरा से किया। इसे ध्यान में रखिएगा, कहां से किया इन्होंने, आगरा से अपने मत का प्रचार इन्होंने प्रारंभ किया था। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, कहां से, आगरा से। ठीक है, आगरा से इन्होंने, ठीक, कहां से प्रचार किया, आगरा से प्रारंभ किया। इन्होंने अपने मत में क्या दिया, अपने मत में इन्होंने स्पष्ट रूप से सीधे ये कहा कि भैया देखो कि पाश्चात्य विज्ञान का समर्थन करो, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन किया। इन्होंने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और इन्होंने मत क्या दिया, जरा इसको देखेंगे, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद का खंडन। यहां लिखा जाएगा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, अवतारवाद एवं बहुदेववाद का खंडन। और क्या, बहुदेववाद का खंडन। ये कौन शुरू कर रहा है, ये कर रहे हैं 1863 से। किसने शुरू कर दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मूर्ति पूजा, अवतारवाद एवं बहुदेववाद का इन्होंने क्या किया, खंडन किया। इसके साथ ही इन्होंने किसको स्थापित करने की बात कही, इन्होंने प्रकृतिवाद और सीधे सीधे पाश्चात्य विज्ञान का भी समर्थन किया। इन्होंने समर्थन किसका किया, प्रकृतिवाद एवं पाश्चात्य विज्ञान का समर्थन किया। प्रकृतिवाद एवं पाश्चात्य विज्ञान का समर्थन किया इन्होंने, एवं पाश्चात्य विज्ञान का समर्थन किया, पाश्चात्य विज्ञान का समर्थन किया। ठीक, क्या किया इन्होंने, पाश्चात्य विज्ञान का समर्थन किया। इनके मत जो हैं अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने लगातार स्त्री पुरुष समानता पर भी बड़ी तेजी के साथ जोर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ध्यान दीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे विशिष्ट नारा क्या था, पुनः वेदों की ओर लौटो। इन्होंने क्या मत दिया, यहां एक लिखेंगे, पुनः वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर लौटो, वापस आओ। इनका एक मुख्य नारा क्या था, पुनः वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया। नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। क्या था शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन चलाया। इसे ध्यान से समझिएगा, मैं लिखूंगा नहीं। शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया। क्या था शुद्धि आंदोलन, कोई भी भारतीय व्यक्ति यदि किन्हीं कारणोंवश चाहे हिंदू धर्म को छोड़कर अगर वो मुस्लिम धर्म अपना लिया है, ईसाई धर्म अपना लिया है, खास करके जो लोग मुस्लिम धर्म अपना लिए थे उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना ही क्या कहलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया। इन्होंने शुद्धि
आंदोलन प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत क्या होता था, हिंदू से मुस्लिम बने लोगों को पुनः जो है भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में वापस किया जाता था। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन जब इन्होंने चलाया तो इनके शुद्धि आंदोलन के विरोध में मुसलमानों ने तंजीम आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया, इसके विरोध में मुसलमानों ने तंजीम आंदोलन शुरू किया। यहां नोट कर दे रहा हूं, इसके विरोध में मुसलमानों ने, इसके विरोध में मुसलमानों ने क्या चलाया, तंजीम आंदोलन चलाया। विरोध में मुसलमानों ने तंजीम आंदोलन चलाया। कौन सा, तंजीम आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चला रहे हैं, तंजीम आंदोलन चलाया इन्होंने। ठीक है, मुसलमानों ने क्या चलाया, तंजीम आंदोलन चलाया। इन्होंने और क्या किया, इन्होंने झूठे धर्मों के प्रचारकों के लिए, झूठे धर्मों के खंडन के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराया। और क्या पताका फहराया इन्होंने, पाखंड खंडनी पताका आगरा में। और जो कुंभ के मेले लगते हैं, उन कुंभ के मेलों में इन्होंने क्या किया, पाखंड खंडनी पताका फहराया। ठीक है, क्या था यह पाखंड खंडनी पताका, मतलब जो झूठे धर्मों का जो पुरोहितवाद है उसका खंडन करने के लिए इन्होंने क्या किया, पाखंड खंडनी पताका इन्होंने फहराया था। ठीक है, पाखंड खंडनी पताका कहां से, आगरा से ही इन्होंने प्रचारित किया था। यही एक चीज फिर से मैं थोड़ा सा बैक पेज पर, क्योंकि 1863 में इन्होंने किया था, यही क्या किया था नोट कर दे रहा हूं, पाखंड खंडनी पताका भी फहराया। यही नोट कर रहा हूं, पाखंड खंडनी पताका फहराया। पताका का मतलब ध्वज होता है, झंडा होता है, केतु होता है। पाखंड खंडनी पताका फहराया। किसने फहराया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका भी इन्होंने फहराया था। ठीक, आगे क्या है, मुसलमानों ने क्या शुरू कर दिया, तंजीम आंदोलन शुरू कर दिया। इन्होंने और कुछ विशेष बातें की। इन्होंने कहा स्त्रियों को पढ़ने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने और शूद्रों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा वेद पाठन के अधिकार के ये सबसे बड़े हिमायती थे। इन्होंने आंदोलन चलाया। ठीक, नोट लिखेंगे यहां पर कि स्त्रियों एवं शूद्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आंदोलन चलाया। एवं यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आंदोलन चलाया। धारण करने के लिए आंदोलन चलाया। ठीक, क्या किया इन्होंने, यज्ञोपवीत धारण करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन चलाया। मतलब स्त्री पुरुष समानता के ये बहुत बड़े हिमायती थे और शूद्रों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार के ये क्या थे, प्रबल समर्थक थे। क्या थे, प्रबल समर्थक के रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे इनके बारे में। कुछ और ऐसे तथ्य हैं। 1882 में इन्होंने गोरक्षणी सभा की स्थापना की। क्या किया, 1882 ईस्वी में गोरक्षणी सभा की स्थापना की। 1882 में किसकी स्थापना, गोरक्षणी सभा की स्थापना। ठीक, गोरक्षणी सभा की स्थापना की। और क्या किया इन्होंने, साथ ही इन्होंने एक और पुस्तक लिखी, गो करुणा निधि नामक पुस्तक लिखा। क्या लिखा, गो करुणा निधि नामक। चले साथियों, नमस्कार, बहुत बहुत
विख्यात होते हैं, इन लोगों के हाथ में आ गया। अब क्या था, 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी में शिक्षा के प्रसार के लिए 1886 ईस्वी में 1886 एडी 1886 ईस्वी में वैदिक शिक्षा, वैदिक एवं पाश्चात्य शिक्षा के मिश्रण से वैदिक एवं पाश्चात्य शिक्षा या पाश्चात्य विज्ञान हम लिखेंगे, पाश्चात्य विज्ञान के प्रचार हेतु, विज्ञान के प्रचार हेतु लाहौर में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। लाहौर में DAV कॉलेज की स्थापना हुई। DAV कॉलेज, DAV कॉलेज का मतलब है दयानंद आंग्लो वैदिक। DAV कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक, DAV कॉलेज की स्थापना हुई। कब हो रही है यह स्थापना? हो रही है 1886 AD। ठीक, तो DAV कॉलेज पूरा नाम यहां पर मैं एक बार नोट कर देता हूं, दयानंद आंग्लो वैदिक। ठीक, दयानंद आंग्लो वैदिक। दयानंद आंग्लो वैदिक। ठीक, DAV कॉलेजों की स्थापना कब हो रही है? 1886 में। और इसमें मुख्य सहयोग के रूप में कौन कौन से लोग हैं? मुख्य सहयोगी के रूप में यहां आप देखेंगे तो मुख्य सहयोगी के रूप में लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, इन लोगों का नाम मैंने जो अभी बताया, यही लोग मुख्य सहयोगी के रूप में थे। ठीक, स्थापनाकर्ताओं में कौन कौन लोग थे? लाला लाजपत राय। कौन कौन मुख्य रूप से थे? यहां लाला हंसराज, लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और मुंशी राम। मुंशी राम जो हैं भविष्य में, मुंशी राम साहब जो है ये भविष्य में क्या बनते हैं? ये इनका नाम बन जाता है स्वामी श्रद्धानंद। ठीक, क्या? स्वामी श्रद्धानंद। इतने लोगों ने मिलकर क्या किया? दयानंद आंग्लो वैदिक की स्थापना कर दी। आगे क्या हुआ? शिक्षा संबंधी मतभेद के कारण 1892 में विभाजन हो गया। शिक्षा संबंधी मतभेद के कारण, शिक्षा संबंधी मतभेद के कारण, शिक्षा संबंधी मतभेद के कारण 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में संस्थान में, या लिखेंगे आर्य समाज में, इस संस्थान की बात लिख देंगे हम, संस्थान में फूट पड़ गई, फूट पड़ गई। और फूट पड़ने के बाद क्या हुआ? ये जो DAV था ये दो भागों में बंट गया। क्या हुआ? दो भागों में बंट गया। एक वर्ग क्या था? एक वर्ग यहां पर जाना जाता था जो वैज्ञानिक विचारधारा को ज्यादा प्रश्रय देता था, जिसे कॉलेज गुट कहा जाता था, जो पाश्चात्य विद्या का समर्थक था। उसमें लाला हंसराज और लाला लाजपत राय थे। और एक गुट बट गया मुंशी राम का, जो प्राचीन परंपरागत व्यवस्था को मानते थे। इसी में हो गया, दोनों लोगों में विभाजन हो गया। फूट कैसे पड़ा? 1892 में क्या हो गया? पाश्चात्य समर्थक, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, शिक्षा के समर्थक। तो पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक लोग थे, इसमें ये दो लोग थे। ठीक, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। और परंपरागत शिक्षा या रूढ़िवादी शिक्षा, परंपरागत लिखना ज्यादा ठीक रहेगा, परंपरागत शिक्षा समर्थक, शिक्षा के समर्थक। तो परंपरागत शिक्षा के समर्थक के रूप में थे, यहां पर हम नाम उनका नोट करेंगे भैया, मुंशी राम जी थे। ठीक, जो भविष्य में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करते हैं, ये मुंशी राम। तो मुंशी राम का नाम आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद बनता है, मुंशी राम थे। और यहां कौन? लाला हंसराज और
लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय एवं लाला लाजपत राय। ये दो लोग जो हैं ये किसके समर्थक? पाश्चात्य के समर्थक। अब दोनों में फूट पड़ गई। हालांकि ये पाश्चात्य व्यवस्था को ये लोग चलाते रहे, डीएवी लाला लाजपत राय और हंसराज ये चलाते रहे। 1902 ईस्वी में, कब? 1902 ईस्वी में मुंशी राम ने क्या किया? हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में मुंशी राम या फिर स्वामी श्रद्धानंद, इनका नाम हो गया था स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। किसकी? गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वर्तमान में ये एक विश्वविद्यालय है और एक बहुत बड़ा आयुर्वेद भवन भी है। ठीक, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। कहाँ की? इन्होंने हरिद्वार में। ठीक, हरिद्वार में। ये एक विश्व प्रसिद्ध जो है, वर्तमान में विश्व प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थान है, आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में इसको जाना जाता है और बहुत बड़ा आयुर्वेद भवन भी है। साथ ही साथ ये लगभग प्रतिवर्ष 300 सीट इसके पास लगभग हैं एमबीबीएस की। 300 लोगों को कम से कम ये प्रतिवर्ष एमबीबीएस कराते हैं। इतनी बड़ी बात यहां पर हुई। एक चीज और है, भारत भारतीयों के लिए कुछ नारे बड़े प्रसिद्ध हैं। स्वामी जी ने नारा दिया था क्या? भारत भारतीयों के लिए। स्वामी जी ने कहा भारत भारतीयों के लिए। ठीक, भारत भारतीयों के लिए। और क्या कहा स्वामी जी ने? भारत भारतीयों के लिए। सबसे पहले हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक, भारत भारतीयों के लिए। इन्होंने और क्या क्या कहा? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, या हिंदी हिंदुस्तान का नारा दिया। ठीक, हिंदुस्तान का नारा दिया। हिंदुस्तान का नारा दिया। और क्या किया इन्होंने? और इन्होंने कहा कि अच्छे से अच्छा विदेशी शासन बुरे से बुरे देसी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। मतलब इनका कहने का था कि अपने घर का आदमी है वो कितना भी बुरा हो लेकिन किसी दूसरे से अच्छा ही होगा। सीधी सी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि अच्छे से अच्छा विदेशी शासन, अच्छे से अच्छा विदेशी शासन, अच्छे से अच्छा विदेशी शासन बुरे से बुरे देसी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। देसी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। देसी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा नहीं हो सकता। तो इनके बारे में जो भी बातें कही जाती हैं, भारतीयता इनके प्रत्येक कार्य में हर जगह दिखाई देती है। क्या है? भारतीयता इनके हर कार्य में दिखाई देती है। इनकी पुस्तकों में क्या है? इनकी पुस्तकों में कुछ विशेष इनकी जो पुस्तकें हैं, स्वामी जी की पुस्तकें यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं, इसे ध्यान में रखिएगा। स्वामी जी की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में एक नंबर पर क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। इसे आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। 1874 में इसे अजमेर में लिखा था इन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश। और क्या लिखा था इन्होंने? सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ इनकी जो पुस्तकें आपको देखने के लिए मिलेंगी, वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका। और क्या है? वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका। एक पुस्तक गोकर्णाधीन मैंने पहले ही लिख दिया है, वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका। ये इनकी मुख्य पुस्तकें हैं, वेद भाष्य भूमिका। ये इनकी इतनी मुख्य पुस्तकें हैं और इनके ये नारे हैं।
कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों में समन्वय बनाने का प्रयास किया और राष्ट्रवाद की शुरुआत की। इनके विचारों से आतंकित होकर वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें क्या कहा था? भारतीय अशांति का, ठीक है, भारतीय अशांति का जन्मदाता इनको कहा था। क्या कहा था? इन्हें वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? स्वामी जी को कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता। उसकी एक पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, उसी पुस्तक में इसने लिखा था भारतीय अशांति का जन्मदाता। चलिए अब हम लोग अगले क्रम पर चर्चा करना शुरू करेंगे रामकृष्ण मिशन का। किसका? रामकृष्ण मिशन की चर्चा करेंगे। फटाफट हम सभी लोग रामकृष्ण मिशन की चर्चा करेंगे। राम कृष्ण मिशन। जैसे ही रामकृष्ण मिशन का नाम आएगा, इसके संचालनकर्ता का नाम आपको समझना पड़ेगा। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन, ठीक। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन? स्वामी विवेकानंद। नोट करेंगे हम लोग फटाफट एक एक तथ्य। संस्थापक कौन है? संस्थापक स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ठीक। संस्थापक स्वामी विवेकानंद। इनके बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जन्म, इनका जन्म लिखेंगे यहां पर। जन्म कब हुआ? जन्म 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863। कहां? कलकत्ता में। पिता कौन थे? विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त, ठीक। पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। माता का इनके क्या नाम था? माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। इनके माता का क्या नाम? भुवनेश्वरी देवी, ठीक। माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ठीक। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ठीक। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। अब जरा देखेंगे इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने क्या किया? अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में। 1897 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? 1897 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्या थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, ठीक। ये क्या थे? दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के पुजारी थे। इनका कहना था राम रहीम और ईश्वर अल्लाह सब एक दूसरे के ही नाम हैं, ठीक है, कि पुजारी थे। इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी, यहां लिख देंगे, शारदा मणि इनकी पत्नी थी। शारदा मणि इनकी पत्नी थी। शारदा मणि इनकी पत्नी थी। इनका जन्म जो है कुमारपुर नामक गांव में हुआ था। हालांकि इनका असली नाम क्या था? इनका नाम था गदोधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम, यहां एक चीज और नोट कर दे रहा हूं मैं, इनका जो मूल नाम है, इनका मूल नाम था गदोधर चट्टोपाध्याय, ठीक। इनका मूल नाम था गदोधर चट्टोपाध्याय।
अब इतनी चीजों के बाद अब हम सभी लोग थोड़ा सा कुछ बातों को समझेंगे। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ। इनका परिवार ठीक ठाक था, लेकिन भविष्य में रुख अंग्रेजों का खराब हुआ और इसके कारण परिवार में बड़ी समस्याएं आने लगी। नरेंद्रनाथ दत्त बचपन में ही अपने परिवार में जो है, परिवार से थोड़ा सा अलग रहा करते थे। इनके हरकतों से, इनके कार्यों से लोगों को यह समझ में आता था कि यह पागल हो गया है। और उस समय यह स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बंगाल में एक ऐसा व्यक्ति माना जाता था जिसके सामने जाने पर तमाम रोग दुख सभी का निवारण हो जाता था। इनके परिवार वाले लोग इनको लेकर पहुंचे और ऐसा माना जाता है कि उनके रामकृष्ण परमहंस जी के ऊपर उस समय काली जी की सवारी आया करती थी, लेकिन जिस समय वो ऐसा सवारी मानी जाती थी उस समय तो उनकी भाव भंगिमाएं सब बदल जाती थी, अलग तरीके का कार्य करते थे। कौन सी भाषा बोलते थे लोग समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब विवेकानंद मतलब नरेंद्र दत्त को ले जाया गया वहां, तो नरेंद्र दत्त उस ऐसी अवस्था में डरा नहीं, उनके पास जाकर बैठ गया और उन्होंने अपने गोद में बैठा लिया। उसी दिन से लोगों ने मान लिया कि रामकृष्ण परमहंस का उत्तराधिकारी यही बालक है। और फिर ये विद्या अध्ययन के बाद संन्यास लेने का कार्यक्रम इन्होंने किया, संन्यास ले लिया इन्होंने, और इन्होंने राष्ट्र को एक नव चेतना देने का कार्य किया। 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला था और शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के पास इनके पास पैसा नहीं था। उस समय महाराज खेतड़ी राजस्थान में है, वहां के राजा अजीत सिंह गए थे कलकत्ता। उन्होंने इन्हें क्या किया, इन्हें पैसा दिया और फिर 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए कहा तुम ये नाम बदल दो। विवेकानंद नाम किसने दिया? तो विवेकानंद नाम दिया था किसने? महाराज खेतड़ी ने। ठीक, ये स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया था? महाराज खेतड़ी ने। ठीक, यहां मैं नोट कर दे रहा हूं, ये नाम किसने दिया था? ये स्वामी विवेकानंद नाम दिया गया था महाराज खेतड़ी द्वारा दिया गया नाम। महाराज खेतड़ी राजस्थान में है, तांबे की खान के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। महाराज खेतड़ी अजीत सिंह द्वारा दिया गया नाम, अजीत सिंह द्वारा दिया गया नाम, अजीत सिंह द्वारा दिया गया नाम। ठीक, ये नाम किसके द्वारा दिया गया? महाराज खेतड़ी अजीत सिंह के द्वारा दिया गया नाम है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में सबसे बड़ी बात किसकी आती है? सबसे बड़ी बात यह रही कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में क्या किया? शिकागो विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहां लिखेंगे 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म संसद में अपने ओजस्वी भाषण से, अपने ओजस्वी भाषण से, अपने ओजस्वी भाषण से शिकागो विश्व धर्म संसद में अपने ओजस्वी भाषण से विश्व भर के धर्माचार्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। विश्व भर के धर्माचार्यों को आश्चर्यचकित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक, क्या कर दिया इन्होंने? आश्चर्यचकित कर दिया। कितने लोगों को? पूरे दुनिया भर के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। और आप सभी लोग शिकागो विश्व धर्म संसद में दिए गए इनके भाषण की रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स जो है उसे आप सभी लोग यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ठीक है, अब क्या था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारतीय धर्म को वैश्विक स्तर प्रदान किया। ठीक है, वैश्विक स्तर, वैश्विक पटल पर लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया। किसको? भारतीय धर्म को। इन्हें क्या कहा जाता है? ये नव हिंदूवाद के प्रणेता कहे जाते हैं। क्या? नव हिंदूवाद के प्रणेता हैं। ठीक, नव हिंदूवाद के प्रणेता, नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन? स्वामी विवेकानंद। ठीक, नव हिंदूवाद के प्रणेता
स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन है? स्वामी विवेकानंद। ठीक, स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के प्रणेता। इन्होंने भारतीय धर्म को पूरी दुनिया में बिल्कुल क्या किया, एक अच्छा सा सम्मान दिला दिया। इन्होंने बिल्कुल एक अच्छा सा इन्होंने सम्मान दिलाया। अब क्या था, 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। किसकी? वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। अब ध्यान दीजिएगा, 1825 में राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में। क्या किया? 1896 में न्यूयॉर्क में इन्होंने क्या किया, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, वेदांत सोसाइटी का गठन किया। वेदांत सोसाइटी का गठन किया। ठीक, क्या कर रहे हैं इन्होंने क्या किया, वेदांत सोसाइटी का गठन किया। एक बार फिर स्वामी जी अमेरिका गए। ठीक है, एक बार दोबारा स्वामी जी फिर अमेरिका गए 1899 में। ठीक है, 1899 में स्वामी जी पुनः अमेरिका गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इससे पहले उन्होंने 1897 में कलकत्ता में बेलूर, एक कलकत्ता में स्थान है, वहां पर रामकृष्ण मिशन नामक एक संस्था की स्थापना कर दी थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन नामक एक संस्था की स्थापना इन्होंने कर दिया था। 1899 ईस्वी में स्वामी जी पुनः अमेरिका गए। स्वामी जी पुनः अमेरिका गए। ठीक, स्वामी जी कहां गए? पुनः अमेरिका गए। कब? 1899 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में फिर क्या हो रहा है? 1900 ईस्वी में पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म संसद होता है। ठीक है, और 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म संसद में प्रतिभाग किया। पेरिस में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म संसद में प्रतिभाग किया। द्वितीय विश्व धर्म संसद में प्रतिभाग किया। ठीक, संसद में प्रतिभाग किया और लगातार इनकी वैश्विक ख्याति जो है वो बढ़ती जा रही थी। किसकी? स्वामी विवेकानंद की ख्याति जो है ये लगातार बढ़ती चली जा रही थी। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने प्रबुद्ध भारत नामक एक क्या लिखा? प्रबुद्ध भारत इंटेलेक्ट इंडिया, अंग्रेजी भाषा में और बांग्ला भाषा में उद्बोधन नामक पत्रिका निकाला। नोट करेंगे यहां पर, इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत या इंटेलेक्ट इंडिया, अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत, अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत और बंगाली भाषा में उद्बोधन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। उद्बोधन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक, पत्रिका का प्रकाशन किया। कौन सा? उद्बोधन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कौन कर रहा है? ये प्रकाशन कर रहे हैं भैया स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने, मैंने आपको बताया कि 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उसका मूल उद्देश्य क्या था? वास्तव में उसका मूल उद्देश्य यह था कि सभी लोगों को समानता का दर्जा दिया जाए, शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, स्त्री शिक्षा को और आगे बढ़ाया जाए। इनके द्वारा कुछ स्वामी जी की एक और पुस्तक थी। इनकी एक पुस्तक है आई एम सोशलिस्ट, मैं समाजवादी हूं। इनकी एक पुस्तक और है। स्वामी जी की पुस्तकों का यहां क्रम देख लेते हैं। स्वामी जी की पुस्तकें, इनकी पुस्तकें कौन हैं?
इनकी पुस्तकों में आपको मिलेगा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इनकी 3 पुस्तकें सबसे प्रसिद्ध हैं। कर्म योग और एक पुस्तक और क्या बड़ी प्रसिद्ध है, एक पुस्तक इनकी है मैं समाजवादी हूं। क्या है? एक पुस्तक इनकी है मैं समाजवादी हूं। स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक है मैं समाजवादी हूं। इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा? इस पुस्तक में कहा कि उच्च वर्ग के लोगों को अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर निम्न वर्ग के साथ मिल जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? निम्न वर्ग के साथ जो है मिल जाना चाहिए। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा। स्वामी विवेकानंद की कुछ बातें मैं वहां पर आपको यहां पर बता रहा हूं, इसे ध्यान से नोट जरूर करिएगा क्योंकि लिखने में बहुत समय लग जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे धर्म रसोई घरों में बसते हैं। लोगों को बिल्कुल तंज कसते हुए कहते हैं कि हमारे धर्म हमारे घरों के रसोई घरों में है और हमारे बर्तनों में है। इन्होंने और कहा कि हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं। दूसरे पॉइंट पर कहा इन्होंने कि हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न वेद है, न बाइबल है और न कुरान, बल्कि काम तीनों के समन्वय से हो सकता है। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं ना जहां न वेद है, न बाइबल है और न कुरान, बल्कि इस मानवता को हम एक समन्वित रूप दे सकते हैं। तीनों को मिलाने के बाद एक बड़े समन्वय के रूप में स्थापित कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैं उस ईश्वर को नहीं मानता। इन्होंने बिल्कुल परंपरावादी लोगों को बिल्कुल कहा कि मैं उस ईश्वर को नहीं मानता जो इस जन्म में जीते जी मुझे रोटी ना दे सके और परलोक जाने पर स्वर्गीय सुख की गारंटी दे। मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। स्वामी विवेकानंद ने फिर कहा कि मैं ऐसे धर्म को भी नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू न पोंछ सके, भूखे बच्चों को रोटी ना दे सके और जो है रोटी का टुकड़ा ना दे सके, और वेद, कुरान तथा अन्य सभी जो धर्म ग्रंथ हैं इन सभी को कुछ समय के लिए विराम दे दिया जाए। बहुत बड़े प्रखर विद्वान और प्रखर वेत्ता जो सीधी बात अपनी कहते थे। इन्होंने कहा एक बात कि मेरे बंधुओं, यह मत भूलो कि तुम जिसे छूना भी पसंद नहीं करते वो भी तुम्हारी ही तरह हाड़ मांस के बने हुए हैं। स्पष्ट रूप से ये इन सारी बातों को कहा करते थे। इन्होंने अपने एक मित्र सरफराज को एक पत्र लिखा, और सरफराज इनका एक बड़ा परम मित्र था, मुस्लिम था। उसको पत्र लिखते हुए इन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम अगर हिंदू हो, या मैं अपने देश भारत को, इन्होंने कहा कि मैं अपने देश भारत को इस्लाम के बलिष्ठ शरीर तथा हिंदू के स्वस्थ मस्तिष्क के रूप में देखना चाहता हूं। यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वास्तव में जो भारतीयता है उस भारतीयता को आत्मसात करो। दुनिया में कुछ भी हो, आपकी जो अपनी राष्ट्रीयता होती है उससे बड़ी कोई चीज यहां पर नहीं होती। और इन्होंने कहा कि अगर तुम सच्चे हिंदू हो तो सच्चे हिंदू बनो, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो सच्चे मुसलमान बनो। अपने साथ, अपने परिवार, अपने लोगों के साथ छल मत करो। इनके विचारों से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहा था? राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? स्वामी जी को कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। और इनके भी विचारों को वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसने आग का काम किया है। बिल्कुल स्वामी जी के विचारों को, उपदेशों को राष्ट्रीय आंदोलन का एक कारक माना है। किसने माना? वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक में।
अच्छा, अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4 जुलाई 1902 ईस्वी को आपके प्राण पखेरु निकल गए, आपने इस संसार को त्याग दिया था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी, इसे भी हम नोट करेंगे। स्वामी विवेकानंद का देहावसान कब हुआ? इनका देहावसान हुआ था, स्वामी जी का देहावसान बड़ी अल्पायु में हुआ। स्वामी जी का देहावसान 4 जुलाई 1902 को हो गया, 1902 को हुआ था। ठीक, तो ये आज आप सभी लोगों ने आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के बारे में, इनके उद्देश्यों के बारे में आप सभी लोगों ने अपनी चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग, हमारी जो अगली क्लास होगी, उस अगली क्लास में हम लोग प्रार्थना समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में चर्चा करते हुए अन्य समाज सुधारों पर चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और बने रहिए आप परीक्षा दृष्टि टीम के साथ, और अपनी तैयारी में बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे रहिए और सफलता सुनिश्चित कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।